वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए आपको 2000 रुपीज की जरूरत है। आपने किसी फ्रेंड को या किसी दूसरे पर्सन को बोला कि मुझे 2000 रुपए दे दे। उसने क्या किया, आपको 2000 रुपीज दे दी, लेकिन किस शर्त के साथ दिए। उसने बोला कि अगर 1 साल के लिए चाहिए तो तू मुझे वापस कितने देगा, 2500 रुपए देगा, 2500। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, 500 का। 1 साल में अगर वो वापस देगा तो एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे उसको, 500। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट। अब आप बोल रहे हो मुझे 1 साल के लिए नहीं, मुझे चाहिए 2 साल के लिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 2 साल के लिए चाहिए तो तुझे मुझे 500 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब जो पहले इंटरेस्ट लग रहा था उसका और डबल देने पड़ेंगे। मतलब इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1000। और अगर 1 साल के लिए और जरूरत है, वो बोल रहा है नहीं यार 3 साल के लिए चाहिए, तो क्या कहेगा वो कि तू 500 रुपए मुझे और एक्स्ट्रा देगा। तो अमाउंट इंटरेस्ट की कितनी हो जाएगी, 1500। तो अब ये जो 500 500 500 है, सेम अमाउंट है इंटरेस्ट की। हम इस सेम अमाउंट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट हमने ली, सेम इंटरेस्ट हर साल लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो टाइप 1 है अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹880 in 2 years and to ₹920 in 3 years. The sum of money is, तो आपको जो अमाउंट गिवन है वो दे रखा है पहले 3 साल का, वो कितना है 920, और पहले 2 साल का गिवन है कितना है 880। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेना है। जो इनका डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब डिफरेंस कितने साल का है, 1 साल का है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 1 साल का आएगा। तो इनमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, 920 माइनस 880 कितना हो गया, ₹40। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होती है, नहीं होती, तो इसका मतलब अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगी, ये अमाउंट डबल हो जाएगी, 40 + 40 80 हो जाएगी। अब हमने 2 साल का इंटरेस्ट क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो अमाउंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 साल का। इसी की हेल्प से हमारा क्या निकलेगा, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी क्या है, प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। हमें क्या निकालना है, P निकालना है। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स कितना दिया हुआ है, 880 इक्वल टू P प्लस SI फॉर 2 ईयर्स कितना है, 80। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 880 माइनस 80 800। तो ये हो गया आपका सम ऑफ मनी। तो टाइप 2 पर चलते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 आफ्टर 2 years and 1020 आफ्टर फर्दर 5 years, फाइंड द सम। तो आपको इस बार जो अमाउंट दिया हुआ है वो पहले 2 साल का दिया हुआ है कितना, 720, और नेक्स्ट 5 years, मतलब स्टार्टिंग से नहीं दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, बोला नेक्स्ट 5 years, यानी कि 2 से 7 तक कितना है, 1020। तो आपको ये जो गिवन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग से नहीं दिया गया, ये बोला गया 5 years, फर्दर 5 year। तो जो अमाउंट आपका ये वाला है 1020 है, वो कितना हुआ, हम स्टार्टिंग से अगर गिनेंगे इसको तो कितने साल हो जाएंगे, 7 years। तो ये जो अमाउंट होगा वो आपका होगा 7 years के लिए, और जो फर्स्ट अमाउंट दिया हुआ है वो आपका 2 years के लिए। तो अब अगर इनको अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितने साल के लिए आएगा, कितना डिफरेंस है इसमें, 5 years। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितने साल का होगा, 5 years का। तो इनके अमाउंट माइनस कर देते हैं, 1020 माइनस 720 कितना हो जाएगा, 300। अब ये इंटरेस्ट कितने साल का है, 5 साल का। अगर इंटरेस्ट 1 साल का हो तो, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हो तो 300 को क्या कर दो, डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा 60। और 2 इयर्स के लिए हो
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 120 रुपीज 120 आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर 2 years। फाइंड क्या करना है आपको, सम यानी कि प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। 2 साल के लिए अमाउंट कितना है आपका 720 इक्वल टू पी निकालना है, एस आई फॉर 2 years हम निकाल चुके हैं कितना 120, तो यहाँ आ गया 120। तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 720 माइनस 120 600, ये हो गया आपका सम ऑफ मनी। चलते हैं टाइप 3 पर। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 years, 550 फॉर 4 years एंड 1200 फॉर 6 years। ही रिसीव्ड द टोटल एसआई 1020। तो जब भी आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, बाकी के सिंपल इंटरेस्ट को सिंपली ऐड कर देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो टोटल होगा वो इनका एडिशन होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। तो इन सब के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी आर टी वन, क्योंकि टाइम अलग अलग है 2 years 4 years एंड 6 years, तो हम टाइम अलग अलग लेंगे, प्लस अपॉन में 100 पी आर टी टू अपॉन में 100 प्लस पी आर T3 अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल भी अलग अलग है, प्रिंसिपल P1 P2 P3 लेना पड़ेगा हमें। अब वैल्यूज रख देते हैं 400, R एज इट इज आएगा, T क्या है टाइम फॉर 1 क्या है 2 years अपॉन में 100 प्लस प्रिंसिपल सेकंड क्या है 550 इंटू R एज इट इज, T2 कितना है 4 अपॉन में 100 प्लस P 1200 P3 इंटू R एज इट इज इंटू टाइम कितना है 6 अपॉन में 100। तो ये क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 11 0 से 0 कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8R प्लस 11 2 जा 22R प्लस 12 6 जा 72R। अब ये कितना हो गया 2 + 2 4 4 and 8 12 7 8 9 10 102R इक्वल टू में क्या है हमारा एसआई टोटल कितना आएगा 1020। तो इसको 1020 के इक्वल रख देंगे, तो आर क्या आ जाएगा हमारा 1020 डिवाइड बाय 102 कितना आ गया हमारा 10। तो रेट जो होगा वो कितना आ गया 10%। तो टाइप 4 पर चलते हैं। अ पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हिज गेन ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक पर्सन है उसने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया 5000 2 years के लिए 4% रेट पर, और वो उसी ने सेम तभी क्या करा दूसरे पर्सन को वही सेम अमाउंट दी इस परसेंटेज पर 6/4%। 6/4% कितनी होगी 25/4%। ठीक है, तो इसमें उसका कितना फायदा हुआ ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे जो 5000 उसने परचेज किए क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पहले उसने जो पहली प्रिंसिपल क्या है 5000 इंटू रेट कितना है 4 इंटू टाइम फॉर 2 years अपॉन में 100 कितना हो जाएगा ये 0 से 0 100 400। कितना पे करना पड़ेगा उसको 2 साल बाद इंटरेस्ट 400। तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 5000 प्लस 400 इक्वल टू 5400 रुपीज। जो सेम अमाउंट उसने दूसरे पर्सन को दिए थे उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो निकालते हैं। SI2 इसको SI1 मान लेते हैं। सेम P इंटू आर इंटू टी, P क्या होगा सेम 5000 रुपीज दिए थे, किस रेट से दिए थे 25/4%। तो 25/4 इंटू टाइम कितना 2 साल के लिए, अपॉन में क्या होता है 100 होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में हम 100 लिख देंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 0 से 0 2 1 2 25 कितना हो जाएगा 625। तो अब इसको सिंपल इंटरेस्ट जो देना पड़ा वो कितना 625। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया 5000 प्लस
625, तो ये हो गया 5625। अब इस जो फर्स्ट पर्सन को फायदा कितना हुआ, 5000, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5625 माइनस इसका कितना था 5400, तो इनमें डिफरेंस कितना है 225 का। तो जो फाइनली जो गेन हुआ उसको कितना फायदा हुआ, ₹225। तो टाइप 5 पर चलते हैं। इन व्हाट टाइम विल 8000 एट 3% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6000 डज इन 5 years एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको इसमें क्या होता है, दो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिए होते हैं और टाइम पूछा होता है। तो चलिए निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो पीआरटी फर्स्ट क्या है 8000 इंटू रेट है 3, टाइम आपसे पूछा है तो T1 हम एज इट इज रख देते हैं अपॉन में 100, इक्वल टू में रखेंगे। इस बार प्रिंसिपल कितना है 6000 मल्टीप्लाई रेट 4, टाइम कितना है 5 अपॉन में 100। तो सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, और T1 क्या हो गया 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन में 8 इंटू 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2 2 3 और 3 2 3, तो क्या आ गया, टाइम क्या आ गया हमारा 5 years। तो चलते हैं टाइप 6 पर, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए करते हैं टाइप 6। अ सम ऑफ ₹400 अमाउंट टू ₹480 इन 4 years, what will it amount if the rate of interest increase by 2%। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में। अमाउंट कितनी है हमारे पास 480 और प्रिंसिपल कितना है 400, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 80। तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो ये अमाउंट बना हमारा कितने रेट ऑफ परसेंट के साथ बना। तो सबसे पहले रेट निकालेंगे, ऐसा ही सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और अगर यहाँ से रेट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल और टाइम क्या आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। ये आपका हो गया रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 400 मल्टीप्लाई टाइम 4 years। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 4 2 5। तो रेट क्या आ गया हमारा 5%। अब उसने बोला अगर रेट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट कितनी होगी। तो रेट अगर +2 करेंगे तो कितनी हो जाएगा 7%। इसके लिए हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अगर इस रेट परसेंट से निकलेगी तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट इस बार 7 लेना है और टाइम कितना है 4 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 16 16 7 112। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट 7% के साथ 112। और अगर अमाउंट निकालना तो क्या कर देंगे, प्रिंसिपल इसमें ऐड, तो 400 प्लस 112 इक्वल टू कितना हो गया 512 हमारा अमाउंट। डन।